बोलो जो तुम बोल रहे हो, लेकिन बोलोगे सरतन से जुदा कर देंगे तो जिसकी माई ने जना है आके कर दे। हम बताएंगे उसको क्या होता है। अंदर दो प्रकार के लोग हैं, एक रामजादे हैं। अब ये दोनों प्रकार के लोग हिंदू सनातनियों का देश हो जाएगा, इससे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमें दिक्कत है थूक जिहाद, मूत जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद। देखो मैंने नहीं बोला था फरजाना को जाके बोले मैं गाय खाती हूँ और काट के खाऊंगी, मैंने बोला था क्या? आपने भी नहीं बोला होगा मैडम। तो अगर ऐसा बोलेगी तो मैंने नहीं मारा उसको, जा करके उसको महिला विंग ने मारा है। तो भाई साहब महाराज जी को अगर कोई क्षति पहुंचाने का काम करेगा, कोई इस यात्रा को खराब करने का काम करेगा, तो ये मत समझना कि केवल तन मन से महाराज के साथ है, तन मन धन से भी साथ है और असला बारूद प्लस गंज के भी साथ है। देखिए हमारी ये भूमिका है कि हमारे जितने भी गुरुदेव पूज्य पाद गुरुदेव हैं, जो भी आज्ञा देंगे हम उनके पीछे चलने का काम करेंगे, झंडा उठा करके। हम तो छोटे से आदमी है, कट्टर हिंदू सनातनी है, जो आज्ञा होगी वो करेंगे, बस पीछे पीछे चलेंगे ताकि महाराज जी को संरक्षण मिला रहे। उन्हें ये न लगे मैं अकेला हूँ, मेरे जैसे ऐसे करोड़ों महाराज जी के पीछे खड़े हुए, बस यही हमारा उद्देश्य। अभिषेक जी, जब जब इस तरह की पदयात्राएं चलती हैं तो बहुत सारे जो आगजनी तत्व हैं वो उसको खंडित करने का बहुत भरसक प्रयास करते हैं, तो उसके लिए क्या पुख्ता प्रबंध? उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भाई साहब महाराज जी को अगर कोई क्षति पहुंचाने का काम करेगा, कोई इस यात्रा को खराब करने का काम करेगा, तो ये मत समझना कि केवल तन मन से महाराज के साथ है, तन मन धन से भी साथ है और असला बारूद प्लस गंज के भी साथ है। हर तरीके से ऑलरेडी धमकियां आई हुई हैं। नहीं, धमकियां आने तो धमकियां क्या है? जो लोग 1400 साल में पजामा नहीं सही कर पाए, वो क्या किसी का सरतन से जुदा करेंगे? क्या बात कर रही है? नहीं देखिए, धमकी तो वो लड़की ने भी दी, फरजाना ने भी दी। तो फरजाना से हरजाना हमने वसूल लिया। किस तरह से? वो तो माँ बेटी दोनों डरी हुई दुबकी हुई बैठी। बिल्कुल, देखो मैंने नहीं बोला था फरजाना को जाके बोले मैं गाय खाती हूँ और काट के खाऊंगी, मैंने बोला था क्या? आपने भी नहीं बोला होगा मैडम। तो अगर ऐसा बोलेगी तो मैंने नहीं मारा उसको, जा करके उसको महिला विंग ने मारा है। तो महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। मैं तो कहता हूँ आपका भी उसमें 1-2 हफ्ते का योगदान होता तो मैं आपके पैर छूता। देखिए उसके ऊपर एफआईआर हुई, फिर वो बाहर भी आ गई। तो इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो कैसे हम हिंदू और सनातन नहीं, को? नहीं, ये आपको उसको समझाना है, फरजाना जैसी लड़कियों को जो हिंदुओं को गाली देने का काम करती है। ये वो बात समझ जाएंगी, हम कुछ नहीं कह रहे। हमें क्या मतलब है किसी के बारे में जा करके? हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। मैडम हम तो कट्टर हिंदू सनातनी है, हम तो पेड़ पौधों की भी पूजा करने का काम करते हैं, हम तो पक्षियों और जानवरों को भी उनको सेवा करने का काम करते हैं, उन तक भी खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम। हम किसी को मारने काटने की सोचते ही नहीं है। जो हम हिंदू एकता की बात करें, सनातन धर्म की एकता की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये मिथ आ रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या बाकी सब कहाँ जाएंगे? नहीं देखिए, कोई कहीं नहीं जाने वाला। जैसे कि महाराज जी ने अभी बताया, आपने सुना होगा 56 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रियां हैं, 80 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रियां क्रिश्चियनों की हैं। आप सबने देखा, एक बौद्ध देश, बौद्धों का भी देश है। तो एक अगर कट्टर हिंदू सनातनियों का देश हो जाएगा, इससे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हमें दिक्कत है थूक जिहाद, मूत जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन सब जिहादों से। जमीन जिहाद। अब कोई मुल्ला आएगा, यहाँ पर एक ब्रेकर बनेगा, कहेंगे यहाँ पर ये हमारी जगह हो गई। सही है कि गलत है? गलत है ना। सरकार की संपत्ति है, उस पर सबका अधिकार है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। करेंगे तो गलत है। आई लव मोहम्मद के जो वो नारे देते हैं और मंदिरों में जाके मंदिर के आगे ऊपर उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा है, तो ये क्या मैसेज? मैं कहता हूँ किसी मंदिर पे लिखेंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। हम क्या कहते हैं, देखो पहली बात तो मैं एक बात, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान है, ये विवादित बयान हो जाएगा। एक तरफ आप किसी को साहब कहते हो, फिर आप एक बार आई लव सिर्फ वो बोल देते हो। अगर यही बात मैं बोल दूंगा तो कहेंगे सरतन से जुदा, और खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। मैं एक बात कर रहा हूँ, आप जिसका नाम लेना हो लो, लेकिन ये बोलते बोलते सरतन से जुदा का नारा मत लगाओ। अपने इश्क की पूजा करो। हम कब मना कर रहे हैं क्या? हम मना नहीं कर रहे। खूब बोलो जो तुम बोल रहे हो, लेकिन बोलोगे सरतन से जुदा कर देंगे तो जिसकी माई ने जना है आके कर दे। हम बताएंगे उसको क्या होता है सरतन से जुदा। हम बोलेंगे, अगर मैं बोलूंगा आई लव श्री राम तो ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि क्या नाम है, मार दूंगा काट दूंगा बाकियों को, गलत है ना ये? तो बस यही चीज का विरोध कर रहे हैं। आई लव किसी का भी बोलो, हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां होगी जब आप बोलोगे कि बाकी का सरतन से जुदा कर देंगे। तो आप किसी को नपुंसक नामर्द समझाए क्या, या क्या समझा इस देश को? 2014 से पहले का भारत, अब के भारत में फर्क है। और मैं जितने भी, देखो इस देश के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं, एक रामजादे हैं। अब ये दोनों प्रकार के लोग समझ जाएंगे मैं किसको क्या